Reliable player of the game, and of course it has to go to James Wins. भैया आप पीएसएल देखिए भाई, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को जो है मोटरसाइकिल दी जाएगी भाई। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, आप इमेजिन करें कि अगर डेविड वार्नर जो है, मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन जाते हैं तो उनको भाई मेड इन पाकिस्तान या मेड इन चाइना उसकी मोटरसाइकिल मिलेगी, जिसकी कोई औकात नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, कोई उस पर कचरा भी लेके नहीं जाएगा। अब मुझे पता चला है कि हमारा मजाक क्यों उड़ाया जाता है। यकीन करो, मैं फिर बोलूंगा, स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। शर्म आनी चाहिए और बंद कर देनी चाहिए पाकिस्तान सुपर लीग, पीएसएल बंद कर देना चाहिए। यकीन करो भाई, एक होती है ना शर्म, एक होती है मतलब बंदा कहता है यार मैं अंडरग्राउंड हो जाऊं, मेरा दिल करे मैं इंडियन फैन से अंडरग्राउंड हो जाऊं, क्योंकि उन्होंने मुझे पकड़ के बजा देना रह जाता। मैं आपको बताऊं कि ठीक है, आईपीएल जो है वो हमारे हमसाय मुल्क में होती है, बहुत बड़ा वो करवाते हैं, बट उनका जॉनरा, उनका फॉर्टे डिफरेंट है। वो है एंटरटेनमेंट, क्रिकेटेनमेंट उधर से निकला, उन्होंने बॉलीवुड को साथ मिलाया। हमारी जो लीग है वो इसकी अपनी एक क्लास है, इसका उससे कोई कंपैरिजन नहीं है। दुनिया में बहुत से लोगों ने उनको कंपैरिजन करने की कोशिश की, वो कवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। हमारी जो लीग है इसको हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का कि दुनिया की नंबर 1 लीग है। वाला कैसे? क्योंकि इसका जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो यंग रॉ टैलेंट है, चाहे वो शाहीन हो, हारिस हो, फ़खर हो, ये जो आपका जो है अब्दुल्ला शफीक हो, कामरान गुलाम हो, और हैरी ब्रुक हो, टिम डेविड हो, फिल सॉल्ट हो। दुनिया का मकसद आतिफ साहब एक कमर्शियल उसकी वैल्यू थी ना, और अगर हम स्टेडियम नहीं भर सकते, स्टेडियम भरे होता। जय हिंद दोस्तों, आपको ये वीडियो शुरुआत से फिर से देखनी चाहिए। और इसमें जेम्स विंस जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर है, ओपनर है, इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया पीएसएल के किसी मैच में, जिसमें उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। और गैस कीजिए कि मैन ऑफ द मैच के अवार्ड के तौर पे उनको क्या गिफ्ट मिला? हेयर ड्रायर, जो कि शायद वो अपने बीवी को दे। और भारत में तो अगर आप फ्लिपकार्ट पे चेक करें तो हेयर ड्रायर कितने तक आ जाता है? 200-250। तो इतने रुपए की इज्जत है, इतने रुपए की इज्जत है जेम्स विंस के उस शतक की जो उन्होंने पीएसएल में लगाया। उसके बाद प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को पता है क्या मिलेगी? 30,000 की फटफटिया भी कहेंगे, क्योंकि अब तो ऐसी बाइक भारत में शायद बंद हो गई हो, या बनती भी हो तो शायद बहुत कम लोग प्रयोग करते। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि वो अजीब सी 2 व्हीलर है, और लोग मजाक उड़ा रहे कि अगर कोई ऑस्ट्रेलियाई या इंग्लैंड या साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी या वेस्ट इंडीजन खिलाड़ी जीतता है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड, तो वो अपने देश ये 20,000 की फटफटिया लेके जाएगा। अजीब ही मजाक होगा उस देश में कि ये कौन सा टूर्नामेंट खेल के आ गए भाई। कोई गांव का लीग चल रहा था क्या कि एक बाइक मिल गई, वो भी गांव के लीग में भी इससे महंगी बाइक मिलती है। तो ये तो आलम है पीएसएल का। कॉम्पीट ये करेंगे आईपीएल से, पहले खुद ही यार दिमाग नहीं होता ना पाकिस्तानियों में, इसीलिए। रात को भाई अब डेविड वार्नर पीएसएल खेल रहा है। डेविड वार्नर ने पूरी जिंदगी आईपीएल खेली है। उधर वो सोच रहा होगा भाई मैं आईपीएल खेलता रहूं, उधर भाई आईपीएल में मैं कहता हूं पैर रखने की जगह नहीं होती, पांव रखने की जगह नहीं है। वो कह रहा है यार ये कौन सी लीग है? आप उठा के मुंह सोते हो, मुंह उठाते हो और उठ के सीधा कंपैरिजन कर देते हो अपनी पीएसएल का आईपीएल के साथ। बेटा पहले ना उनके जितने स्टेडियम बना लो, उनके जितने स्टेडियम बना के फिर उसमें क्राउड ले आओ, फिर कंपैरिजन कर लेना। पैसा तो वो है ही आपसे ज्यादा उनके पास, पैसे की तो बात ही ना करो, वो तो पहुंच नहीं सकते आप लोग। और अगर आप टीम की वैल्यूज की अगर बात करें चीमा साहब, तो 95 मिलियन डॉलर्स में तब पाकिस्तान ने 5 टीम्स बनाई थी और बेची थी, सिर्फ 95 मिलियन डॉलर्स में। जबकि अकेली एमआई की जो बिडिंग उस टाइम हुई थी मुंबई इंडियंस की इंडिया में, वो 111 मिलियन डॉलर थी। ना करो जी। और हमारी 5 टीम एक तरफ और मुंबई इंडियंस एक तरफ। ओ माय गॉड, 5 टीमें एक तरफ और मुंबई इंडियन एक तरफ। बिल्कुल एक तरफ। और आप देखें कि कराची को सबसे महंगी टीम रही, उससे हमने 724 करोड़ में खरीदा। करोड़ों में? उधर मिलियन डॉलर्स में, उधर 700 मिलियन डॉलर में खरीदी जा रही टीम। 2022 में जीटी और एलएसजी को 700 मिलियन डॉलर में खरीदा गया है। अच्छा। और आप देखें फिर जी लाहौर को 7 बिलियन में खरीदा गया, फिर जी पेशावर ज़ल्मी 445 करोड़, इस तरह की वैल्यूज थी। इस्लामाबाद को 417 करोड़, कोयटा ग्लैडिएटर्स को सिर्फ 306 करोड़ में 306 करोड़।
ये यदि हमने 5 टीम्स बना ली हैं तो PSL हमने शुरू करवा दी है। PSL शुरू कराया तो 2 साल बाद आपकी थोड़ी सी ब्रांड वैल्यू बढ़ी, आपकी इंक्रीज हुई ब्रांड वैल्यू, और फिर तब आपने अनाउंस किया 2017 में 18 में कि हमारी ब्रांड वैल्यू $270 मिलियन है। अच्छा, तब आपने अनाउंस कर दिया, क्योंकि स्टार्ट में तो आप ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर सकते कि क्या बनना है PSL का, फ्लॉप होगा या चलेगा, लेकिन चल पड़ा PSL, थोड़ा सा कामयाब हुआ उस वक्त। फिर आगे जी उन्होंने कहा हम जो है मुल्तान सुल्तान को भी एक टीम में एक नई ऐड कर लेते हैं, क्योंकि आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ चुकी थी। फिर जी मुल्तान सुल्तान सबसे महंगी टीम साबित हुई और ऑलमोस्ट 11 बिलियन रुपीस की बिकी। 11 बिलियन जी, 11 बिलियन एंड 60 करोड़। उस वक्त हमने ये मैं तो PSL को इजी ले रहा हूँ यार, ये तो ठीक है, बड़ा महंगा है इसमें से। ये रुपीस है ना, हम डॉलर से नहीं बात कर रहे हैं। ओके, सॉरी। ठीक है जी, ये मतलब था कि आपका PSL थोड़ा सा कामयाब हुआ, आगे निकला, ब्रांड वैल्यू बढ़ी, आपने टीम आगे कर ली, और ये जितने भी राइट्स हैं ना टीम के पास, ये सिर्फ 10 साल के लिए हैं। नेक्स्ट सीजन अगले साल PSL 11 में ये तमाम फ्रेंचाइज ओनर्स को दोबारा से पैसे देने पड़ेंगे ये नाम रखने के लिए, टीमें खरीदने के लिए, और ये सिर्फ टीम्स में सिर्फ ब्रांड के नेम आए हैं आपके पास, प्लेयर्स के खर्चे अलग हैं, बाकी चीज़ें अलग हैं। ओके। और चीमा साहब देखा जाए तो आप सोचेंगे कि ये इतने पैसे लगा के नहीं क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 12 करोड़ 13-14 करोड़ रुपया मिलता है जो टीम जीतती है, और वो भी तब मिलता है 14 करोड़ सिर्फ? हाँ जी, 14 करोड़ की तो आजकल वो V8 नहीं, लेक्सस नहीं आती पाकिस्तान में। 14 करोड़ रुपीस देते हैं, और बीच में से 7 करोड़ जो है 7 करोड़ रुपीस टीम ओनर को चल जाते हैं जो टीम कुछ भी नहीं है तो पीनट्स। फिर जी पाकिस्तान जो हमने 2024 और 25 के मीडिया राइट्स बेचे हैं, जो असल बात है वो हमने ब्रॉडकास्टर से पैसा कमा रहा है PSL। ओके, ये थोड़ा बात हम आ रहा है हमें, मतलब कि अगर हम कंपेयर करें दूसरी लीग से, BBL आपसे ब्रॉडकास्टिंग राइट ज़्यादा बेच रहा है, IPL बहुत ज़्यादा बेच रहा है, ठीक है, BPL आपसे ज़्यादा अच्छे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं उनके पास, और ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। क्यों यार ये पैसा हमसे नाराज है, क्यों नहीं पैसा आता पाकिस्तान? आपकी वो ब्रांड वाली आप उतनी बना नहीं सकते हैं। क्यों नहीं यार? आप डेट्स मैच कर देते हैं, मसला ये है। अच्छा। चलिए मैं आपको पहले ये बता दूं, AHD स्पोर्ट्स का हमने चीमा साहब बेचे 630 करोड़ यार, ये तो कुछ भी नहीं है। इंडियंस वो 6 अरब डॉलर के बेच रहे हैं, 6.2 बिलियन डॉलर के मीडिया राइट्स इंडिया ने सेल किए 5 साल के लिए। ओए हो, और हमने 630 करोड़ के 2 साल के लिए। मैं तो कहना इन्हें बंद कर छोड़ो PSL, ये तो फायदा ही कोई नहीं है इसका, तो ये क्या तो कुछ भी नहीं है, टाइम जाया हो रहा है। चीमा साहब थोड़ा सा चल तो रहा है। अच्छा, चलो पहले ना क्राउड किसी तरीके स्टेडियम में भरना शुरू कर दो। एक तो आपके स्टेडियम की कैपेसिटी भी 15-15 हजार है, और वो भी आपसे फुल नहीं हो रही। इंडिया में तो कैपेसिटी भाई 70-70 हजार, लाख। अब अहमदाबाद का जो स्टेडियम है 1,40,000 उधर कैपेसिटी है, और वो फुल होता है। इधर हमारा आता पता ही नहीं है। हमारा बाबर आजम खेल रहा है, जिसको बोला था बाबर आजम पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है, उस बॉब्जी भी घंटे को देखने कोई नहीं आता स्टेडियम में। अब रात को रिजू डांसर को कोई बंदा नहीं देखने आया। यार ये आपकी लीग सत्यानाश हो पड़ी हुई है, बेड़ा गर्क हो गया आपकी लीग का। और ये नहीं है भाइयों, मैं आपको बात बता दूं, ये कोई लीग का काम नहीं है। चैंपियन ट्रॉफी हुई है पाकिस्तान में, PCB क्यों बढ़ा बुरी तरह से? PCB को नुकसान क्यों हुआ है? क्योंकि PCB को मेरी जान के टोटो गेट मनी नहीं आई। और गेट मनी किधर से आनी थी? क्राउड से। जब क्राउड स्टेडियम में आना था तो गेट मनी आनी थी। कराची में क्राउड ही नहीं था, लाहौर में क्राउड ही नहीं, पिंडी में क्राउड ही नहीं। पिंडी में जितने मैच थे वो बारिश की नजर चले गए। आपकी चैंपियन ट्रॉफी बढ़ गई, आपका प्रोग्राम बढ़ गया, आपके साथ मोए मोए हो गया उधर ही। सही है, आपका क्राउड ही नहीं आ रहा। PSL में आपका क्राउड ही नहीं आ रहा। PSL पाकिस्तान को नुकसान में करवा रही है, नुकसान में चल रही है PSL। बेटा ये जो कुछ हमारे लॉकडाउन की पैदावार है ना, ये जो लॉकडाउन में जिनके माँ बाप ने उनको पैदा किया हुआ है, वो मैं जरा मेरी बात सुनो। ये सोनू स्पेशली मैं मुहातब कर रहा हूं, सोनू पीली चप्पल मेरा छनकने तेरे से मैं मुहातब हो रहा हूं, तेरे से मुहातब हो रहा हूं। बेटा मेरी बात सुन ले, कराची के ग्राउंड की ना तस्वीरें देख लेना पहले, फिर बकवास करना आज के बाद PSL और IPL पे। क्योंकि कल रात को क्राउड नहीं था कराची में, और पूरे PSL में ये आपका रंडी रोना चलेगा कि आपका क्राउड नहीं है। दिल नहीं करता यार PSL देखने का। किधर है क्राउड? ये क्या है? कितने पे क्राउड? किधर है क्राउड? ये मैच चल रहा है, ये देख ले किधर है क्राउड। वो फील्डिंग कर रहा है, किधर है क्राउड? स्टूपिड नॉनसेंस यार। क्या मैच देखे बंदा, क्या बंदा मैच देखे? एज अ पाकिस्तानी मैं बोलता हूं यार मेरे मुल्क की लीग है, आओ जी अपने मुल्क की लीग को सपोर्ट करते हैं। टीवी लगाते हैं, एक साइड पे IPL लगा हुआ है, उधर टूस हो रही है। एक तो क्वालिटी क्रिकेट है, एक तो 4K आ रहा है उधर, एक तो मैं कहता हूँ 10 किस्म के स्टेडियम्स है, मजा आ रहा है। दूसरी साइड पे मैं PSL लगाता हूँ, खामोशी के साथ प्लेयर खेल रहे हैं।
और सबसे जो घटिया बात रात को यह है, अभिषेक शर्मा 100 करता है 39 बालों पे, जेम्स विंस उसी पीएसएल में 100 करता है 41 बालों पे, हमारा रिजू डांसर 100 करता है 61 बालों पे। डिफरेंस चेक कर लो। बाकी यार बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है पीएसएल को लेके, और ये बड़ा ही मुझे गुस्सा भी चढ़ रहा है कि यार क्राउड ही नहीं हारा, मतलब क्या लीग है ये, मतलब हमारी कंट्री, हमारे लोगों को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पीएसएल में। क्या बात है।